बुरहानपुर जिले के नेपा नगर में नेपाल लिमिटेड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने 1665 एकड़ वन भूमि को राजस्व भूमि में बदलने की मांग को लेकर शुक्रवार को रैली निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सुबह सेवानिवृत्त कर्मचारी नेपाल मिल गेट के पास एकत्रित हुए और वहां से रैली निकालते हुए नेपा मिल के एडमिन ऑफिस पहुंचे। यहां कर्मचारियों ने डीजीएम सुरेंद्र मेहता को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद सभी अंबेडकर चौराहा पहुंचे और नेपा नगर तहसीलदार आईएएस गनावा को भी ज्ञापन दिया। संगठन के अध्यक्ष सौजन्य तिवारी और सचिव राजाराम पटेल ने बताया कि नेपा लिमिटेड का केंद्र सरकार द्वारा 1762 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। इसमें से 107 एकड़ भूमि कारखाने की है, जबकि शेष 1665 एकड़ भूमि पर कर्मचारियों के आवास बने हुए हैं, जो अभी वन भूमि के रूप में दर्ज है। कर्मचारियों की मांग है कि यह भूमि वन विभाग से लेकर राज्य सरकार नगर पालिका को सौंपे, ताकि इसे कर्मचारियों और श्रमिकों को लीज पर आवंटित किया जा सके। संगठन का कहना है कि भूमि के राजस्व क्षेत्र में आने से नेपा नगर के विकास को नई दिशा मिलेगी। इससे स्थानीय लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे सरकारी लाभ मिल सकेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, स्वास्थ्य और व्यापारिक सुविधाएं बेहतर होंगी और वन विभाग के नियमों से मुक्ति मिलने के बाद लोग अपने घर और व्यवसाय को विकसित कर सकेंगे। नेपा नगर सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन का हमने जो रखा है, हमारे यहाँ रिजर्व फॉरेस्ट और नेपा लिमिटेड का जो स्टेट एरिया है, इसके कारण यहाँ किसी प्रकार की कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं होता है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। और नेपा नगर को तहसील का दर्जा दिया गया। दूसरी जगह तहसीलों को जहाँ दर्जा दिया गया है, वहाँ केंद्र राज्य सरकार की सुविधाएं मिलती है। वहाँ के बच्चों के लिए रोज़गार के लिए कल कारखाने लगाए गए हैं, लेकिन ये स्टेट एरिया और रिजर्व फॉरेस्ट होने के कारण यहाँ एक नेपा लिमिटेड है, करोड़ों रुपए का भारत सरकार ने पैकेज दिया, वो भी बंद पड़ी है, कोई इसको देखने वाला नहीं और यहाँ के लोग पलायन करके जा रहे हैं। नेपा नगर की जनसंख्या 25 से 30 हज़ार थी, आज इसकी गणना की जाए 8 से 10-15 हज़ार के अंदर ही ये जनसंख्या है, क्योंकि यहाँ रोज़गार नहीं है, लोग अपने बच्चों को पालने के लिए बाहर जा रहे हैं। और जो सरकारी चीज़ें यहाँ नगर में बनना चाहिए, वो नेपा नगर से 5-5 किलोमीटर दूर पे बन रही है, क्योंकि यहाँ बना नहीं सकते। और स्टेट विभाग द्वारा इधर उधर अवैध टपरे खूब ठुकवाए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी चीज़ों को 1 इंच ज़मीन नहीं दी जाती। इसलिए हमने ये नेपा नगर सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के तत्वाधान में ये रैली निकाली। 2-2.5 साल से हम इसके बारे में लिखा पढ़ी भी कर रहे हैं कि इस नगर को राजस्व किया जाए, और तब जाकर अभी हमने इसको रैली का रूप एक देके कि ताकि शासन प्रशासन राजनीतिक लोग, यहाँ की जनता जागे। एक समय था ये देश जब अंग्रेजों का गुलाम था, तो गांधी जी मात्र 7 लोगों को लेकर चलते थे, इस देश में घूमे और उन्होंने ये 35 करोड़ के भारत देश को आज़ाद कराया। तो क्या हमारे नेपा नगर के भाई लोग एक साथ खड़े होकर ऐसे आंदोलन में शरीक होना चाहिए। ये कोई हमारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के लोगों का नहीं, ये पूरे नगर के लोगों को फ़ायदा मिलेगा इसका, सरकारी योजनाओं का और हर चीज़ का बस। और अगर ये आज हमने रैली निकाली, हमने शांति प्रिय ढंग से रैली निकाली है, इस रैली और हमने जो ज्ञापन दिया है, इस पे किसी प्रकार का निराकरण अगर पक्ष में नेपा वालों के होगा तो ठीक है, नहीं तो आगे हम उग्र रूप में इस रैली को निकालेंगे। और हमारी मांग सरकार नेपा मैनेजमेंट इनसे मना के रहेंगे। आपका नाम? राजाराम पटेल, मैं संगठन में सचिव पद पर हूँ। रैली का मुख्य उद्देश्य है, ये नेपा नगर फॉरेस्ट लैंड पे है, जिसके कारण स्टेट विभाग के अंतर्गत आता है। ये स्टेट विभाग से इस नेपा नगर को निजात दिलाई जाए, फॉरेस्ट विभाग से इस नेपा नगर को निजात दिलाई जाए, जिससे कि केंद्र सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का प्राप्ति नेपा नगर वासियों के लिए हो, प्रत्येक नागरिक को मिले, वो जो हमें आज नहीं मिल रही है। जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मंडी का निर्माण, अस्पताल का निर्माण हमको बाहर करना पड़ा है, एसडीएम ऑफिस हमको नेपा नगर क्षेत्र से बाहर करना पड़ा है। इस कारण हम ये चाहते हैं कि ये नेपा नगर में नेपा स्टेट एरिया हटकर राजस्व एरिया बन जाए, नगर पालिका क्षेत्र बन जाए। नेपा मिल को हम लोग प्रति माह पैसे देते हैं,
जिसका उपयोग वो क्या करती क्या नहीं करती नहीं मालूम। यदि यही पैसा हम नेपा नगर पालिका को देंगे तो हमको और अच्छी सुविधाएं प्राप्त होगी, जिससे कि नगर सुंदर और खुशहाल बनेगा। प्रधानमंत्री जी का यह विजन है कि हर नगर को सुंदर बनाया जाए। उसी विजन के तहत हम लोग भी ये चल रहे हैं कि नेपा नगर नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आए, जिससे कि नगर के प्रत्येक नागरिक को नगर पालिका क्षेत्र की सुविधा प्राप्त हो। आज आप देख रहे होंगे रोडों पे सैनिटेशन का शिविर बह रहा है, पानी बहता है, इधर उधर गंदी नालियों का पानी बहता है, जिससे हमको सबको रोग ग्रसित होते हैं। जिस कारण वो यदि स्टेट एरिया हट जाएगा, फॉरेस्ट लैंड हट जाएगा, जिससे नगर पालिका क्षेत्र में आ जाएगा, जिस कारण हमको सब सारी सुविधाएँ प्राप्त हो। संगठन लगातार मांग कर रहा है, अगर अपनी मांगें पूरी नहीं होती है तो अगला क्या कदम रहेगा? अगला स्टेप हम इससे ज़्यादा और जनता को जोड़ेंगे और अग्रसित होंगे, जिसमें आखिरी दम तक। हमारी ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई हम 2.5 साल पहले से लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को हमने अपने सारी लिखित रूप में अपनी मांगें सौंप चुकी है। आगे ये लड़ाई जारी रहेगी। जनप्रतिनिधियों द्वारा चुनावी समय पर आप लोगों को आश्वासन दिया जाता है कि पट्टे बना दिए जाएंगे, इस पर क्या? आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी हमारे जो सांसद हैं, आदरणीय विधायक जो दीदी है, वो पूर्ण रूपेण हमारे साथ में है। हमको लेकर वो दिल्ली और भोपाल जा चुके हैं, हमने हमारे सारे ज्ञापन वहाँ सौंप चुके हैं और वो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। नेपा नगर सेवा निवृत्त कर्मचारी संगठन के द्वारा एक ज्ञापन दिया है। इनके द्वारा ये मांग की गई है कि जो नेपाल लिमिटेड के क्वार्टर्स श्रमिकों को आवंटित किए थे, ये पूर्व में आवंटित किए थे, उनके काफ़ी वर्ष हो चुके हैं और उन क्वार्टरों का मेंटेनेंस वगैरह नेपाल लिमिटेड नहीं कर पा रहा है। इनकी मांग ये है कि ये भूमि और ये क्वार्टर वगैरह मध्य प्रदेश शासन को सौंप दिया जाए, ताकि इस पर मध्य प्रदेश शासन की जो क्या बोलेंगे सुविधाएं आवास योजना या अन्य जो भी शासन की योजनाएं हैं, वो योजनाओं का उनको लाभ हो। ये चाहते हैं, इस वजह से इन्होंने थैंक यू सर।